गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 2 के पाठ 3 शब्द विचार के दूसरे मॉड्यूल के साथ। पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ एक या एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, सरोज, जलज, नीरज और वारिज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। घर, गृह, निकेतन, आलय, सदय, धाम, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द समझ लिया होगा। अब दूसरा देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, निर्बल का विलोम बलवान हो गया, लघु का विलोम विशाल हो गया। तो ये एक दूसरे का से विपरीत अर्थ दे रहे हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। बच्चों, यहाँ ऊपर पत्र लिखा गया है। पत्र के देखिए 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला है पत्ता और दूसरा अर्थ है चिट्ठी। इसी तरीके से नग, नग के भी 2 अर्थ हैं। पहला है पहाड़ और दूसरा है रत्न। तो जो शब्द अनेक अर्थ देते हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चौथा है एकार्थक या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपके सामने 2 शब्द लिखे गए हैं, श्रम और परिश्रम। इन दोनों के उच्चारण लगभग समान लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। श्रम का अर्थ हुआ शरीर से की गई मेहनत और परिश्रम का अर्थ हुआ शरीर और मन दोनों से की गई मेहनत। इसी तरीके से बच्चों, आपके सामने 2 शब्द लिखे गए हैं, कार्य और कर्तव्य। कार्य का अर्थ हुआ कोई भी सामान्य काम और कर्तव्य का अर्थ हुआ ऐसा काम जिसे करना जरूरी होता है। तो बच्चों, आपको कुछ दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसकी परिभाषा से और स्पष्ट हो जाएगा। समानार्थक शब्द उनको कहते हैं जो शब्द पढ़ने या सुनने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें एकार्थक या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा से क्लियर हो गया आप लोगों को कि इनके अर्थ उच्चारण लगभग समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अर्थ समान होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसे शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे इसको उदाहरण से हम समझाते हैं बच्चों। साधु पत्तों द्वारा बनाई गई कुटिया में रहता है। अब यहाँ पत्तों द्वारा बनाई गई कुटिया के स्थान पर अगर हमने एक शब्द लिख दिया पर्णकुटी, साधु पर्णकुटी में रहता है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, अमित दूर की सोचने वाला लड़का है। और यहाँ पे दूर की सोचने वाला को हमने रेखांकित किया है और इसकी जगह पे हमने रख दिया है अमित दूरदर्शी लड़का है। तो आप लोगों को ये स्पष्ट हुआ कि जब कोई लेखक भाषा को रोचक एवं उन्नत गंभीर भाव वाली बनाना चाहता है तो वह अनेक वाक्य में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रकार के प्रयोग को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पत्तों द्वारा बनाई गई कुटिया का वही अर्थ है जो पर्णकुटी का है, और दूर की सोचने वाले का अर्थ दूरदर्शी से है। तो दोनों के अर्थ समान हैं, और अगर इनके स्थान पर ऐसे संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग होता है तो वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं।
अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार विकारी शब्द के भेद होते हैं। बच्चों अविकारी शब्द के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके विकल्प हैं का 1, खा 2, गा 3 और घा 4। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा 2। आपका दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों का अर्थ एक या एक समान होता है उन्हें कहते हैं। आपके विकल्प हैं का पर्यायवाची, खा विपरीतार्थक, गा अनेकार्थक और घा अविकारी। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प का पर्यायवाची। तीसरा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जी हाँ बच्चों, सोचिए। आपके विकल्प हैं का 1, खा 2, गा 3 और घा 4। जी वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा 2। आपका चौथा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कौन सा शब्द है? आपके विकल्प हैं का विकारी, खा अविकारी, गा पर्यायवाची और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। जी बिल्कुल ठीक, आपका विकल्प सही विकल्प है विकल्प का विकारी। सर्वनाम जो है विकारी शब्द है। तो बच्चों ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। आपका पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। और आपका दूसरा प्रश्न है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उनके भेदों को लिखिए। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। तब तक आप लोग इसको लिखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।